तो गेमिंग की दुनिया में हर तरफ शोर है और इस शोर में अपनी आवाज़ सब तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन सच पूछें तो ये एक ज़बरदस्त मौका भी है। हर कोई चाहता है कि उसका कंटेंट वायरल हो जाए, लेकिन सवाल ये है कि कैसे? चलें आज इसी कोड को तोड़ते हैं और समझते हैं कि गेमिंग कंटेंट को वायरल कैसे किया जाता है। कभी आपने सोचा है कि हजारों लाखों गेमिंग क्लिप्स में से कोई एक वीडियो अचानक कैसे वायरल हो जाती है? मतलब रातों रात लाखों लोग उसे देख लेते हैं। क्या ये बस किस्मत की बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किस्मत का खेल नहीं, बल्कि इसके पीछे एक पूरा फॉर्मूला है। जी हाँ, आपने सही सुना, वायरल होना एक साइंस है। और इस तज़किये में हम इसी फॉर्मूले को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि कोई भी इसे इस्तेमाल कर सके। अच्छा, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये सब हो कहाँ रहा है, और वो जगह है शॉर्ट फॉर्म वीडियो यानी वर्टिकल वीडियोस। यकीन करें, आज के दौर में ये तख्लीकारों के लिए किसी सोने की कान से कम नहीं। तो सवाल यह है कि ये इतना पावरफुल क्यों है? देखें, सबसे बड़ी बात तो यह है कि टिकटॉक और यूट्यूब शॉर्ट्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर ऑर्गेनिक रीच का पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। इनका एल्गोरिथम नए लोगों को बहुत मौका देता है और गेमिंग कंटेंट तो यहाँ चलता भी खूब है। कोई एक वीडियो, बस एक वीडियो किसी भी वक्त वायरल हो सकती है। और सबसे मजे की बात, एक ही वीडियो बनाएं और इसे सारे प्लेटफॉर्म्स पर चला दें। ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम क्या है? लोगों की तवज्जो खींचना। और इसके लिए आपके पास हैं सिर्फ 2 सेकंड। जी हाँ, इसे कहते हैं हुक का आर्ट, और ये सबसे अहम चीज़ है। तो ये हुक है क्या भला? सीधी सी बात है, ये आपकी वीडियो के पहले 1 या 2 सेकंड हैं। इनका मकसद सिर्फ एक है, देखने वाले को स्क्रोलिंग से रोकना। अगर इन 2 सेकंड में आपने किसी की तवज्जो नहीं पकड़ी ना, तो बस वो आगे बढ़ जाएगा। इतना ही आसान और इतना ही मुश्किल। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर है, इसका भी एक फॉर्मूला है। ज्यादातर कामयाब हुक्स ना कुछ खास पैटर्न्स फॉलो करते हैं, जैसे देखें क्या होता है जब, या इस बारे में कोई बात ही नहीं करता, या फिर पीओवी, आपने अभी अभी। ये जुमले फौरन एक तजस्सुस पैदा कर देते हैं ना। अब ये मिसाल देखें, वो लम्हा जब आपको एहसास हो कि आप 30 सेकंड से स्मोक पकड़े हुए हैं और फेंकना ही भूल गए। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि एक असली और रिलेटेबल हुक कैसा होता है। ये एक ऐसा तजुर्बा है जो तकरीबन हर गेमर समझ सकता है। ये फ़नी है, पहचाना जा सकता है और फ़ौरन एक कनेक्शन बनाता है। यही वो असलियत है जो लोगों को रोक लेती है। अच्छा जी, हुक तो हो गया, अब लोग रुक गए हैं, लेकिन आगे क्या? बाकी वीडियो में क्या दिखाना है? चलें, अब जरा उन कंटेंट की इकसाम पर नजर डालते हैं जो वाकई वायरल होती हैं। देखें, आइडियाज़ की कोई कमी नहीं है। आप अपनी कोई ज़बरदस्त क्लिप शेयर कर सकते हैं, छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स बना सकते हैं, या फिर गेम में हुई कोई फनी नाकामी भी दिखा सकते हैं। पीओवी कंटेंट आजकल बहुत चलता है। आप अपने सेटअप का टूर करवा सकते हैं, यहाँ तक कि गेमिंग न्यूज़ पर अपना रिएक्शन भी दे सकते हैं। मतलब शुरू करने के लिए रास्ते ही रास्ते हैं। लेकिन एक मिनट, सिर्फ रैंडम वीडियोस बनाते रहना काफ़ी नहीं है। एक कामयाब चैनल के लिए ना आपके कंटेंट में एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसे ऐसे समझें कि ये 4 सुतूनों पर खड़ा है। आपका 40% कंटेंट तफरीह के लिए हो, 25% कुछ सिखाने के लिए, 20% इंस्पायर करने के लिए और सिर्फ 15% प्रमोशन के लिए। यह बैलेंस ही है जो लोगों को बार बार वापस लाता है। चलें, कंटेंट की स्ट्रैटेजी तो बन गई, अब बात करते हैं एल्गोरिदम की। इस गेम को कैसे खेलना है ताकि हमारी रीच ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि आप सही चीज़ों पर ध्यान दें। कुछ मैट्रिक्स होते हैं जिन्हें वैनिटी मैट्रिक्स कहते हैं, जैसे कुल फॉलोअर्स या लाइक्स। ये देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन इनका ज़्यादा मतलब नहीं होता। असल ग्रोथ आती है वैल्यू मैट्रिक्स से, जैसे कि एंगेजमेंट रेट कितना है, कितने लोगों ने वीडियो को सेव या शेयर किया, और सबसे बढ़कर वॉच टाइम कितना है। अच्छा, तो एल्गोरिदम को अपना दोस्त बनाने के लिए कुछ आजमाए हुए तरीके हैं। रोज़ाना कम से कम 1 से 3 बार पोस्ट करें, 3 से 5 रेलेवेंट हैशटैग इस्तेमाल करें, हर एक कमेंट का जवाब देने की कोशिश करें, और ये बात जहन में बिठा लें, वॉच टाइम व्यूज़ से ज़्यादा अहम है। एक और टिप, पोस्ट करने से आधा घंटा पहले दूसरों के कंटेंट के साथ एंगेज करें, इससे एल्गोरिदम को एक अच्छा सिग्नल जाता है। कम्युनिटी बनाना कोई एक दिन का काम नहीं, ये रोज़ की आदत है। ये एक बहुत सादा सा रूटीन है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। सुबह उठते ही कमेंट्स का जवाब दें, फिर दूसरे क्रिएटर्स के साथ थोड़ा एंगेज करें। पोस्ट करने के फौरन बाद पहले 10 कमेंट्स का जवाब लाजमी दें, और शाम को अपने डीएम्स चेक करें और कम्युनिटी को देखें। बस इतना ही। और अगर इस पूरे तज्जिए में से सिर्फ एक बात आपको याद रखनी है तो वो ये है, मुस्तकिल मिजाजी तख्लीकी सलाहियतों से ज़्यादा अहम है। एक बेहतरीन प्लान का इंतज़ार करते रहने से कहीं बेहतर है कि एक अच्छे प्लान पर आज ही से अमल शुरू कर दिया जाए।
रोजाना की छोटी छोटी कोशिशें ही आखिर में बड़ी कामयाबी लाती हैं। तो फॉर्मूला बिल्कुल साफ है, एक जबरदस्त हुक, कीमती कंटेंट और रोज की मेहनत। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस सारी मालूमात के साथ एक नया तख्लीकार अपना ब्रांड बनाने के लिए अपनी पहली वीडियो कौन सी बनाएगा? जरा सोचिएगा।